हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप इस मई जून की चिलचिलाती गर्मी में भी अपने पौधों को स्वस्थ और हरा भरा बना सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट किए बगैर मत जाइएगा। और जिसका भी कमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका स्क्रीनशॉट अपनी वीडियो पे लगा दूंगी। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन सी टिप्स हैं। पहला है आपका पानी डालने का। और अब आपको सुबह या शाम अपने गमलों में आपको पानी डालना है। दोपहर में आपको भूल के भी अब पानी नहीं डालना है, क्योंकि अब बहुत तेज़ धूप होती है तो पौधे झुलस ना जाएं, इसलिए आपको सुबह शाम वाटरिंग करनी है। और अगर आप मेरी माने तो आप सुबह सुबह वाटरिंग किया करिए और पूरा पौधों को अच्छे से आप नहला दीजिए, क्योंकि होता ये है कि जो हमारी टंकियाँ होती हैं वो पूरा दिन भर की धूप से बिल्कुल वो पानी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो वो हमें शाम को देने पे पौधों को नुकसान कर सकता है। और सुबह पानी देने का ये फ़ायदा है कि जो पूरी रात भर जो पानी रहता है वो गर्म नहीं रहता है, वो ठंडा अपना नॉर्मल टेम्परेचर में ही बना रहता है। तो अगर आप सुबह पानी देते हैं तो वो पानी एकदम नॉर्मल और अच्छा रहता है हमारे पौधों के लिए। और हो सके तो बिल्कुल आप अच्छे से वाटरिंग कीजिए कि नीचे जो ड्रेनेज होल है वहाँ से पानी निकल जाए, तो आपको दिन में 2 बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हो सके तो आप बिल्कुल पौधों को नहलाते हुए वाटरिंग करें, क्योंकि इस मौसम में पौधों को मिस्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी पौधे पे आप पानी दीजिए तो अच्छे से उसको नहला दीजिए, इससे पौधों में नमी मॉइस्चर सब बना रहेगा। फिर अगला है हमारा कि आप पौधों को इस समय बहुत दूर दूर ना रखें, आप झुंड में एकदम सटा के पौधों को रखें। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो बहुत तेज़ गर्मी में लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो पूरा कोई एक पौधे पे वो उस पे प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। और आपस में सटे रहने की वजह से पौधे में मॉइस्चर भी बना रहता है। तो पौधों को इस समय आप झुंड में एक साथ रखें। और जहाँ से पौधों को बिल्कुल डायरेक्ट हवा या लू लग रही हो, आप वहाँ से पौधों को हटा के किसी के शेड में रख दीजिए या आप दीवार के सहारे रख दीजिए, जहाँ उनको लू और डायरेक्ट गर्म हवाएं ना लगें। फिर अगला टिप है हमारा कि इस समय जो कड़ी धूप होती है दोपहर की, उससे अपने पौधों को आपको बचाना है। जो हमारे इंडोर पौधे होते हैं उसे तो हम लोग किसी खिड़की के पास या किसी शेड में रख देते हैं, लेकिन जो हमारे धूप वाले पौधे होते हैं, जैसे हमारा गुलाब हो गया, मोगरा हो गया, पारिजात हो गया और अडेनियम, इन सबको धूप की ज़रूरत होती है। पर इस गर्मी में इनको भी आपको धूप से बचाना है। जो दोपहर की 11 से 4 बजे तक की धूप होती है उससे हमें इसको बचाना है। तो इन धूप वाले पौधों को भी आपको ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे इनको मॉर्निंग की सिर्फ धूप मिले 11 बजे तक, उसके बाद की जो कड़ी धूप होती है वो इनको ना मिले, क्योंकि बहुत तेज़ धूप जो इस समय लगती है पौधों को, उससे पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं और पौधे सूख जाते हैं। दूसरा तरीका आप ये भी अपना सकते हैं कि आप ग्रीन नेट का यूज़ भी कर सकते हैं, कि आप ग्रीन नेट लगवा के उसके नीचे पौधों को आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन नेट ही ख़रीदें, आपके पास कोई चादर हो या साड़ी हो तो आप उसको भी ऊपर बांध सकते हैं और उसके नीचे पौधों को रखिए। और इस समय मई जून की धूप से अपने पौधों को आप बचाइए। अगला टिप है कि आप गमले की जो मिट्टी है आपकी जल्दी से जल्दी ना सूख जाए, उसके लिए आप मल्चिंग कर सकते हैं। और मल्चिंग के लिए आप सूखी पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं। उसकी आप एक लेयर ऊपर मिट्टी के ऊपर बना दें ताकि जल्दी जल्दी मिट्टी ना सूखे। और अगर आपके पास पत्तियां नहीं हैं तो आप कोकोपीट से भी बना सकते हैं, राइस हस्क से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। और ये सब भी अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कार्डबोर्ड होगा, उसके छोटे छोटे पीस करिए और आप उसको ऊपर की एक लेयर उसकी बिछा दीजिए। इससे भी आपकी अच्छे से मल्चिंग हो जाएगी और पॉट आपका बहुत जल्दी जल्दी नहीं सूखेगा। जो भी लोग ग्राउंड में गार्डनिंग करते हैं उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पर जो लोग गमले में टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं उनके लिए दिक्कत आती ही आती है। और आप ये भी कर सकते हैं कि पॉट के नीचे आप ट्रे लगा दीजिए, ट्रे आती हैं इनकी, और उसमें पानी भरा रहेगा तो नीचे से भी पौधों को पानी मिलता रहेगा। और अगला टिप है हमारा कि इस समय हमारे पौधों पे मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है।
तो उसके लिए आप कोई भी फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं, पर उसको आपको शाम को ही डालना होगा। आप उसको दोपहर के समय बिल्कुल भी मत डालिएगा। और आप कुछ भी अगर लेते हैं तो उसकी बहुत ही कम मात्रा पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे कीजिएगा। फिर अगला टिप है हमारा खाद पे। फरवरी मार्च में सभी ने अपने अपने पॉट में अच्छे से खाद तो दी ही होगी, और अब हमें लिक्विड खाद पर आ जाना है। और आजकल तो सभी ये करते हैं कि आलू का, प्याज का, लहसुन के छिलके को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं और फिर उसके दुगने नॉर्मल पानी में उसको डाइल्यूट करके अपने पौधों में देते हैं। तो इस समय आपको इसी तरीके से लिक्विड खाद ही देना है, और भी आप कई तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो गोबर की खाद को रात भर भिगो सकते हैं, आप उसको दूसरे दिन दे सकते हैं, और आप वर्मी कंपोस्ट को भी भिगो के दे सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि आपको उसके दुगने साफ़ पानी में इसको मिलाना होता है। और इनके अलावा आप सीविड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, और इन सबको आप कंपोस्ट टी या ठंडी खाद की तौर पे दे सकते हैं। जैसे हम लोगों को इस गर्मी के मौसम में ठंडा पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है, वैसे पौधों को भी ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे लोग बताते हैं कि बनाना के छिलके को आप रात में भिगो दीजिए, फिर दूसरे दिन उसका भी पानी डालिए। पर मुझे लगता है कि बनाना पील का पानी जो होता है वो कभी कभी फंगस उससे लग सकता है आपके पौधों में। तो क्यों हमें अपने पौधों के लिए रिस्क लेना है? तो सबसे अच्छा तरीका है, बनाना पील को आप सुखा के उसका पाउडर बना लीजिए और उसका एक एक चम्मच हर गमले में आप दे दीजिए। सबसे बढ़िया तरीका होता है बनाना पील को देने का, और इससे आपके पौधों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, और इसमें फंगस का भी डर नहीं है। और आपको इस समय ध्यान देना है कि आपको गर्म खाद कोई नहीं डालनी है। जैसे हमारी केमिकल खाद हो गई, यूरिया हो गई, डीएपी हो गया, एनपीके हो गया, आपको बिल्कुल भी इस समय यूज़ नहीं करना है। और इस समय सरसों की खली या मूंगफली की खली भी बहुत गर्म होती है, आपको इनका भी यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो इधर आप गर्म खाद का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, आप सिर्फ लिक्विड पे ही रहें। और इस समय आपका पूरा ध्यान अपने पौधों को बचाने में लगाना है। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि पौधे की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए या बहुत ज़्यादा मैं उससे फूल ले लूँ। इस समय सिर्फ आप अपने पौधों को बचाने पर ही पूरा ध्यान दें। और इस समय आप पौधों की रिपोर्टिंग वगैरह बिल्कुल भी ना करें। लेकिन आपको किसी पौधे में ज़रूरी है अगर ये करना, तो आप सुबह या शाम का समय ही चुनें। और पौधे को लगाने के बाद आप उसको बिल्कुल ही छाया में ही रखें। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी ये टिप थी जिनको आप इस गर्मी में अपने पौधों पे आज़मा सकते हैं, और इस गर्मी में अपने पौधों को ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो भी मुझे सबसे प्यारा कमेंट करेगा उसका स्क्रीनशॉट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो जल्दी से प्यारा प्यारा मुझे कमेंट कर दीजिए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग भी ये वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।